उभय मुखी गौ परिक्रमा, महिमा पृथ्वी के समान। ब्रह्मा रच सुंदरी, अहिल्या गौतम नारी। यहां से बड़ा सुंदर भाव बदल गया। ब्रह्मा रची अहिल्या, ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी को की रचना किया है। अहिल्या कौन? राम कथा में राम जी ने चरण की रज से पत्थर से फिर नारी बनाया, उद्धार किया, वही अहिल्या। अहिल्या का मतलब क्या है? दोष रहिता, दोष रहित है और अद्भुत सौंदर्य है। जिनके सौंदर्य की हम क्या प्रशंसा करें, जिनके सौंदर्य का हम क्या वर्णन करें। और ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में अहिल्या को एक ऐसी बनाया था कि जिन पर बुढ़ापा का कभी असर नहीं हुआ, जैसी बनाया हमेशा वैसी रही। इसीलिए कहते हैं दोष रहिता, किसी प्रकार का दोष नहीं है। जबकि दोष सब में होता है, जड़ चेतन गुण दोष में तो सब में होता है, लेकिन इनमें नहीं है। और जब अहिल्या को प्रकट किया तो सभी देवता चारों तरफ से आ गए और कहने लगे, पितामह ये हमें मिल जाए, इतनी सुंदर है। देवराज इंद्र आए, नहीं नहीं हमें चाहिए। अब सब देवता चाहते हैं कि हमें मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने मांग लिया वो तो स्वार्थी है, और स्वार्थी लोगों के पास में ऐसी कीमती वस्तु कैसे सुरक्षा के लिए दी जा सकती है? इसलिए इन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर अहिल्या की सबसे ज्यादा कोई सुरक्षा कर सकता है वो और कोई नहीं, वो तो कोई सच्चा गौभक्त ही कर सकता है। कौन भक्त? गोभक्त। क्योंकि गोभक्त, एक बात बताऊं, गौ माता की सेवा करते करते, गौ उपासना में डूब करके उसके अंदर के सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते, अपने आप मिट जाते। वो महिमा है। तो सबसे बड़े गोभक्त उस समय कौन थे? न मालूम कितने ऋषि मुनि भी वहां बैठे थे, लेकिन एक महात्मा ऐसे बैठे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक महात्मा बैठे हैं जिनका नाम है महर्षि गौतम। गौतम ऋषि बैठे हैं और गौतम ऋषि से कोई मतलब नहीं। समझ लिया कि गौतम अच्छी प्रकार से सबसे अच्छी कोई सुरक्षा कर सकता है तो महर्षि गौतम से ज्यादा और कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए महर्षि गौतम से कहा, हे गौतम, तुम बहुत बड़े गोभक्त हो, गो सेवक हो, गोपालक हो। महर्षि गौतम ऋषि ने पूर्व में इतनी गौ सेवा किया था कि इनके अंदर जो भी दिव्यता थी ये गौ सेवा का प्रभाव था। इनके अंदर जो भी तेज था ये गौ सेवा का ही प्रभाव था। आज गौतम ऋषि को दे दिया, और जब गौतम ऋषि को सुरक्षा के लिए दिया, कहते हैं गौतम ऋषि ने ऐसे अहिर्निश आज्ञा का पालन किया। हजारों वर्ष तक अहिल्या गौतम ऋषि के साथ में रही हैं, लेकिन कभी मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। देखिएगा, कोई कभी विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, और ये तो केवल गौ सेवक ही कर सकता है। तो ये देख करके ब्रह्मा और प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा ने एक दिन आ करके और गौतम से कहा, गौतम, अब मेरा मन करता है कि अहिल्या का अगर सही से कोई जीवन साथी इस दुनिया में है तो तुम्हारे जैसे अहिल्या को और कोई जीवन साथी
नहीं मिल सकता। और गौतम ऋषि का त्याग, गौतम ऋषि का ये गौ सेवा देख करके अति प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि के साथ में पारिग्रहण संस्कार कर दिया। जब गौतम ऋषि के साथ में विवाह किया, आज आगे फिर कथाएं आती, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आगे चल करके इंद्र से नहीं रहा गया, फिर इंद्र ने जाकर के छल किया है। लेकिन एक बात बताऊं, जरा ध्यान देना, ना मालूम क्या क्या लोग कहते हैं अहिल्या का इसमें दोष नहीं था, अहिल्या का काहे का दोष, वो तो बेस ही बना कर गए थे। लेकिन सच बताऊं, महर्षि गौतम इतने बड़े गौसेवक थे, बिना दोष ये किसी को साप ही नहीं देते, बिना दोष ये साप नहीं देते। क्यों? क्योंकि गौसेवक किसी पर ऐसे नाराज नहीं होता है, क्रोध नहीं करता है, क्योंकि वो तो इतना विनम्र बन जाता गौसेवा करते करते। लेकिन गौसेवक देखिए, गौतम ऋषि को लगा कि ये इसमें दोष है। काहे? सच्ची पतिव्रता थी, ब्रह्मा जी ने स्वयं इनकी रचना की थी। जैसे इंद्र का स्पर्श करते ही अहिल्या समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। दूसरा भाव, अगर मेरे पति होते इतने बड़े संत, सुबह सुबह जब पूजा का समय हो रहा है तब बताओ ये आए हैं। इसलिए अहिल्या का दोष तो था, और अगर दोष न होता तो गोभक्त महर्षि गौतम ऋषि अहिल्या को साप न देते, साप नहीं देते। गौतम ऋषि के बारे में शास्त्रों में बहुत बड़े गोभक्त की बात जब आती है तो गौतम ऋषि के बारे में बताया जाता है। बोलिए गौ माता की। हाँ, जय गौ माता। बोले गौ माता की जय हो, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। इस प्रकार गौतम ऋषि की गौ निष्ठा, गौ सेवा का कहां तक वर्णन किया जाए।